दिल्ली में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट लॉन्च कर दिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जहां दिल्ली की जनता के सामने विकास का विजन रखा, तो वहीं आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल जितना झूठा आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन की छवि को धूमिल करने का काम किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। श्री केजरीवाल को ये याद कराने आया हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया। अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए। आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा। इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए, और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर। वहीं इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शीश महल पर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा सीएम आवास को लेकर भ्रम फैलाती है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसे खोल दीजिए। जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा। वो सब फर्जी है। वो इन्होंने कहा उस घर में स्विमिंग पूल है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। उन्होंने कहा उस घर में बार है, कोई बार नहीं है। उन्होंने कहा सोने के टॉयलेट है, कोई सोने के टॉयलेट नहीं। उन्होंने कहा 4 करोड़ के पर्दे हैं, सिंपल कपड़े के पर्दे हैं। खोल दो ना, जनता तय कर लेगी। खोल दो। हम तो कह रहे हैं कि उस सो कॉल्ड सीएम हाउस को खोल दो, जनता को देखने दो कि उसमें कोई लग्जरी है क्या। क्यों नहीं खोल रहे? जिस दिन सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह गए कि आज हम जनता को और सारे कैमरा को लेके जाएंगे, पुलिस बुला के उसको रोक दिया कि नहीं खोलने देंगे। इसका मतलब झूठ बोल रहे थे। लेकिन जब आप रहते थे झूठ तो झूठ होता है ना, झूठ सच नहीं होता। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का पार्ट 3 आज सामने रखा। इस पर मनीष सिसोदिया ने करारा प्रहार किया और इसे जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। सिसोदिया ने तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि बीजेपी के पास दिल्ली के विकास का कोई प्लान नहीं है और इसलिए चुनाव में उनकी हार तय है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और इस जुमला पत्र में जिस तरह के मुद्दे उन्होंने लिखे हैं, जिनकी घोषणा की है, जिसे वो घोषणा पत्र कह रहे हैं, उनकी भाषा और उनकी घोषणाओं दोनों को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर स्वीकार कर चुकी है कि वो दिल्ली में चुनाव हार रही है, उनकी कोई सरकार नहीं बन रही है। वरना आज अमित शाह जी दिल्ली के लोगों के लिए कोई विजन पेश करते, क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार क्या करेगी, नीचे उन्होंने जो किया, दूसरे राज्यों में उन्होंने क्या किया, उसमें से क्या वो यहाँ दिल्ली में करेगी, इस बारे में अमित शाह जी ने कोई बात नहीं रखी। अमित शाह जी ने कहा कि हम सरकार बनी हमारी तो दिल्ली में 50,000 नौकरियां देंगे। अमित शाह जी, ये दिल्ली के लोगों के साथ मजाक क्यों करते हो? दिल्ली के लोग 2.5 करोड़ लोग हैं और आप कह रहे हो 50,000 नौकरियां देंगे। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी वादे करती है उससे कभी पूरा नहीं किया जाता। संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए यह भी कह दिया कि परिवारवाद सबसे ज्यादा बीजेपी में देखने को मिलता है और इसलिए अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया। आप किन सिद्धांतों, किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम दोगुना करने का वादा किया, झूठ बोला। इन्होंने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, झूठ बोला। अग्निवीर योजना लाके
4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बाबूजी से पूछेगा बाबूजी क्या करते हैं, बोले हम तो नौकरी करते हैं। बेटवा क्या कर रहा है, बेटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भतीजे जैसा, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में घुसपैठियों को बसाने की सबसे बड़ी साजिश रच रही है। उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन को ही आड़े हाथों लिया और उन पर देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करने का आरोप लगा दिया। इन्होंने एनआरसी का विरोध किया था, जो हमने कहा आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन घुसपैठिया है, छाती पीट के खड़े हो गए थे आके। इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं, और आप तो पढ़े लिखे हैं, और ये सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है, ये नेता सदन है आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं, मैं किसी बिजनेस हाउस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरा कंपटीटर कौन था? कंपनी का नाम बताइए, चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में पावर एग्रीमेंट के लिए किसकी मदद करना चाहते हो बताओ? मैं साफ पूछना चाहता हूं, इंडियन कंपनी के खिलाफ खड़े होते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ खड़े होते हैं। ये आज से नहीं, हमेशा से। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज तक कभी भी किसी इन लोगों ने किसी विदेशी कंपनी की खिलाफत की हो? ये इंडी गठबंधन वाले किसके साथ खड़े रहते थे? एंडरसन के साथ 84 में खड़े थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, उसके बाद हॉविट्जर के साथ, उसके बाद बोफोर्स के साथ, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ, उसके बाद बीबीसी के साथ। हमेशा विदेशी कंपनियों के खिलाफ खड़े रहते हैं क्योंकि